क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगर शिमला मनाली जाने का प्लान है तो जरा फिर सोचिए। अगर आप क्रिसमस के चक्कर में पहाड़ों का रुख करने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए। हमारी आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर ये रिपोर्ट आप मिस कर गए तो यकीन मानिए आप इस वक्त पहाड़ों में बहुत बुरा फंस सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम आपको डराने के लिए बोल रहे हैं, बल्कि जो तस्वीरें वहां से आई हैं वो इसका गवाह है। कहीं 18 किलोमीटर लंबा जाम है तो कहीं 5-5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। महाजाम से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुल्लू मनाली शिमला मसूरी के चक्कर में क्रिसमस न्यू ईयर मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन न्यू ईयर आपको हाईवे के जाम में ही मनाना पड़ जाए। क्रिसमस का सेलिब्रेशन बस स्टार्ट होने ही वाला है। नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है। इसीलिए दिल्ली वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले अगर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। अगर डेस्टिनेशन वेकेशन पर जाने का प्लान बनाकर बैठे हैं तो पहाड़ों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहाड़ों की तरफ जाने वाली सड़कों का क्या हाल है। शिमला मनाली जाने वाली सड़कों पर गाड़ियां जाम में फंसी हैं। सड़क पर गाड़ियों के रत्ती भर हिलने की भी जगह नहीं। जहां तक नजर जा रही है गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। तस्वीरें मनाली के सोलंग की हैं। जाम से कितना बुरा हाल है इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगाइए। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट जो हैं हिमाचल का रुख कर रहे हैं और आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात जो हिमाचल में बने हुए हैं। इस वक्त मैं कालका शिमला NH5 पर हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह जो गाड़ियां हैं वो स्टक हो गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात जो है हिमाचल में बने हुए हैं और यहाँ से कंटिन्यू शिमला तक 18 किलोमीटर का लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। और पर्यटक जो हिमाचल का रुख कर रहे हैं, शिमला मनाली की तरफ आ रहे हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है गाड़ियां पूरी तरह स्टक हो गई हैं और अगर चल भी रही है तो रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर है। से समर सीजन में हमने जो प्लान बनाया था जिसमें कि होल्डिंग को बेस मान के जो था वो 1 मिनट के रोटेशन पे एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान हम लेकर आए थे और बहुत लार्जर एक्सटेंट तक वो कामयाब हुआ था शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए। उसी प्लान को हम दोबारा लेकर आ रहे हैं। हमने शिमला सिटी को 5 सेक्टर्स में विभक्त किया है और शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी 5 सेक्टर में बांटा है। हर सेक्टर में एक रेस्क्यू टीम रहेगी। 4x4 व्हीकल्स का भी हमने प्रोविजन और रिक्वायरमेंट जो है वो सबमिट की है। कुछ गाड़ियां हमारे पास हैं, कुछ और हमको एडिशनल चाहिए। इसके जो एडिशनल जो हमारे अरेंजमेंट है 24/7 हम 4 वार्निंग सिस्टम हम क्रिएट करें। हिमाचल के बाद लोगों की अगली पसंद उत्तराखंड के कई टूरिस्ट प्लेस होते हैं। छुट्टियों में यहाँ भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ पहुंचती है, फिर चाहे वो नैनीताल हो या मसूरी। बर्फबारी के मौसम में ये डेस्टिनेशन जन्नत से कम नहीं दिखते, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक जाम की समस्या टूरिस्टों के मजे को फीका कर रही है। ये हाल है देहरादून से मसूरी की तरफ जाने वाले हाईवे का। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में सड़कों पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। गाड़ियां इंच सरक रही हैं। क्रिसमस से एक दिन पहले पहाड़ों में पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए मेरे पीछे जो स्थिति देख पा रहे हैं कि ये पहाड़ों पर जाने के लिए जो सैलानी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, ये बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में इस बार पर्यटकों की भीड़ खासी होने वाली है। और लगातार भीड़ इस कदर बढ़ रही है पहाड़ों में जिसकी वजह से लगातार जाम लग रहे हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है, लगातार रोड ब्लॉक्स हो रही हैं। हम इस वक्त जो खड़े हैं देहरादून और मसूरी राजमार्ग पर खड़े हैं और स्थिति यहाँ बद से ज्यादा बदतर हो रही है। लगातार जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं वो जाम का शिकार हो रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं। और इस बात को देखकर ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर आने वाले जो दिनों में जो 25 दिसंबर जो क्रिसमस का त्योहार है उसमें बेहद ज्यादा पैक रहने वाला है। हाल नैनीताल का भी कुछ अलग नहीं। हर तरफ सैलानी ही दिख रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। हर साल इस वक्त नैनीताल में लोग सर्दी की छुट्टियों के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने पहुंचते हैं। कल तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग कल पहुंचे थे, बट आज देख के लग रहा है कि बहुत भीड़ है ड्यू टू ये लॉन्ग वीकेंड क्रिसमस वाला। आज बहुत ही भीड़ है। यहाँ बंद कर दिया है। ऊपर नैना देवी मंदिर के लिए भी यहाँ से कैब लेके फिर जाना है। डाटू ये कह रहे हैं कि हमें नैनीताल छोड़ेंगे, फिर वहाँ से हमें फिर चेंज करना है। बट ठीक है, घूमने आए तो इट्स ओके, बेरेबल। दिक्कत तो हो रहा है बट उससे ज़्यादा मस्ती हो रहा है। मतलब हमारा तो लॉन्ग ट्रिप था बैंगलोर से दिल्ली आया, दिल्ली से कैब करके नैनीताल तक आया। थोड़ा लॉन्ग वीकेंड है बट थोड़ा मतलब हो रहा है दिक्कत, अदरवाइज वी आर एंजॉयिंग।
एक तरफ जहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से होटल मालिक खुश हैं, तो दूसरी तरफ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक रख पाना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। म्यूजिक चला जाएगा मॉल रोड पे, हालांकि पहले भी होता है, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और अच्छा किया जाए पहले से। जैसे कि जो भी पर्यटक नैनीताल आ रहे हैं वो इसको एंजॉय कर याद रखें हमेशा, और हर साल एक आने के लिए टूरिस्ट को यहाँ पे आने के लिए एक इंसेंटिव मिल जाए बहुत बड़ा। उसके अलावा होटल जो इंडिविजुअल अपने इवेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने फंक्शंस कर रहे हैं अपने होटल में, जिससे कि मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर सके। जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 600 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही जिन होटलों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहां तक पर्यटकों की गाड़ियों को जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि शटल सर्विस से उन्हें होटल तक छोड़ने की व्यवस्था की गई है। क्रिसमस पे जो हर साल हम तैयारियां करते हैं, उसी में इस बार हमने भी उसी तरीके की तैयारियां की। जिन लोगों की नैनीताल शहर में होटल की बुकिंग है और ऐसे होटल जिनमें पार्किंग है, उनकी गाड़ियां हम अलाउ करा रहे हैं। बाकी ऐसी होटल जहां पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है, उनको हम शटल सर्विसेज से भेज रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो कालाडूंगी रोड है और हमारा काठगोदाम रोड है और भवाली की तरफ है, तीनों तरफ हमने डाइवर्जन कर रखा है। पूरा हमारा ट्रैफिक सीजन है, उसको मैनेज करने के लगभग हमने 600 पुलिस कर्मचारी जो है उनको हमने तैनात किया है। तो हमारे मुक्तेश्वर से लेके और हमारा कैचीधाम से लेके नीचे कालाडूंगी और काठगोदाम तक सारी तैनाती की गई। इसके साथ ही हमने कुछ फोर्स जो है हल्द्वानी शहर में तैनात की। पार्किंग के लिए जिला प्रशासन की तरफ से शहर के बाहरी इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो, पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए प्रशासन विशेष तौर पर तैयार है। पर्यटकों के लिए शहर के बाहर अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि शहर में किसी प्रकार की जाम न लगे और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो पर्यटक जाम में फंसे हैं, वो जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इस मुसीबत को पार कर गए, वो शिमला में टॉय ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। शिमला आए और टॉय ट्रेन की सवारी ना करें तो ट्रिप का मजा अधूरा माना जाता है। टिकट्स नहीं मिल रहे, इतना भीड़ हो गया है। वेटिंग लिस्ट में? हाँ, वेटिंग लिस्ट में ही जा रहे हैं, खड़े होके, सीट्स नहीं है। एडवांस बुकिंग करवाई थी आपने? जी। कब करवाई थी? 1 मंथ पहले करवा ली थी। 1 मंथ पहले, क्योंकि काफी ज्यादा वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है, तो अभी भी जो यात्री क्रेज है उनमें कितना एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, नज़ारे देख रहे हैं। एडवांस बुकिंग थी, फर्स्ट डे कर ली थी बुकिंग। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। और अब शिमला में क्या प्लान्स हैं? अभी जाते हैं, एक तो कुफरी जाएंगे, बाकी टेम्पल्स हैं काफी सारे, वो घूमेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली टॉय ट्रेन में न्यू ईयर तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हालांकि पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। 7 ट्रेनें अप की है और 7 डाउन की, टोटल 14 होगा। 14 सारी पैक चल रही है? सारी टोटल 100% पैक है। कब तक है एडवांस बुकिंग? एडवांस बुकिंग तो अभी तो 20 दिन 25 दिन की एडवांस बुकिंग चल रही है, मिनिमम 20 दिन 25 दिन। और स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है रेलवे बोर्ड द्वारा, तो वो भी पैक चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल एक स्पेशल ट्रेन दी गई है, अभी 3-4 दिन से चल रही है, 45-15 और 45-16 के नाम से। आने वाले समय में उम्मीद है कि एक ट्रेन और बढ़ाई जाएगी। ट्रेनों की ट्रिप बढ़ाने के बावजूद भी जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग नहीं कराई होगी, उनके लिए टॉय ट्रेन का सफर कर पाना मुश्किल होगा। शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली टॉय ट्रेन पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। आपको बता दें, क्रिसमस से लेकर नव वर्ष तक सभी ट्रेनें पैक चल रही है, और दीवानगी का आलम यह है कि वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, और वो स्पेशल ट्रेन भी पैक होकर शिमला पहुंच रही है। उधर कश्मीर में सबसे ज्यादा सर्दी वाले समय चिल्लई कलां की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कई इलाकों का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे तक चला गया है। ठंड से बचाव करने के लिए लोग कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होने से नदी नालों के पानी जमने लगे हैं। फेमस डल झील में भी इसका असर दिखने लगा है। कश्मीर घाटी के अंदर लगातार कड़ाके की सर्दी जारी है। 40 दिनों का चिल्लई कलान, जो कि भीषण सर्दी का समय होता है, 21 दिसंबर से शुरू हुआ था, और इस दौरान तब से आज तक न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त हम डल झील के किनारे पे हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि सर्दी का प्रभाव किस तरह झील डल और कश्मीर के दूसरे अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। चिल्लई कलां की शुरुआत 21 दिसंबर से होती है और 31 जनवरी को खत्म होती है। इस दौरान कश्मीर के ज्यादातर इलाकों का तापमान माइनस में पहुंच जाता है। पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, मैदानी इलाके भी सफेद दिखने लगते हैं। वहीं 31 जनवरी के बाद 18 फरवरी तक की चिल्लई खुर्द का समय होता है, जबकि अगले 10 दिन तक चिल्लई बच्चा के साथ शीतलहर जारी रहती है। सर्दी शुरुआत पे है, पीक पे जा रही है धीरे धीरे।
हाथ ठंडे हैं और आगी का मज़ा अब लेने में अच्छे से आ रहा है। बर्फ़ का इंतज़ार है। तो काफ़ी हद तक सर्दी बढ़ रही है, स्लोली हाथ जम गए हैं ऑलमोस्ट। तो हमको क्या है, उधर इतना सर्दी का ये नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं रहता ना, तो यूजुअली टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट होने में इधर। और अच्छा चल रहा है, देखना है बर्फ़ कब पड़ेगी 4-5 दिन में। जो न्यूनतम तापमान है श्रीनगर में बीती रात को -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और इसी तरह से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी यही तापमान जो है उस तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल आने वाले हफ्ते में मौसम कश्मीर घाटी के अंदर खुश्क रहेगा, जिसका मतलब ये है कि सर्दी में और ज़्यादा इजाफा होगा। कैमरा पर्सन शफी के साथ सोहेल, श्रीनगर।